रानी माँ, आइए हम आपको आपके कमरे तक छोड़ाते हैं। कुंवर जी, मूर्ति की मंदिर में प्रतिष्ठा करवा दे। नहीं, हम बताएंगे इसे कहाँ रखना है। रानी माँ, अब हम जाएं? क्या बात है पन्ना? आप परेशान लग रही हैं। रानी माँ, हम इस राजमहल की दासी हैं, शुभचिंतक भी हूँ। राजमहल के साथ कुछ भी बुरा होते देखती हूँ ना, तो मेरी सांस उखड़ जाती है। लेकिन अब परेशानी की वजह? आपने राजमहल की चाबियां राजकुमारी जी को सौंपने का जो फैसला लिया है, वो हमें ठीक नहीं लगा। फैसला ठीक नहीं लगा? पन्ना, आपने रेवा को एक बहू की तरह जिम्मेदारी उठाते देखा है। ऐसे में जो हमारा फर्ज था वो हमने किया। आज नहीं तो कल ये होना ही था। रेवा इस घर की बहू है और इस महल की जिम्मेदारी उठाना उसका फर्ज भी और अधिकार भी। रानी माँ, कभी कभी छोटे मुंह से बड़ी बड़ी बातें निकल जाती है। आप अगर ध्यान देंगी तो गलत नहीं पाएंगी। हमें लगता है कि रेवा अभी इस लायक नहीं है कि तो अब आप हमें बताएंगे कि कौन किस लायक है? रानी माँ, हमारा मतलब है कि रेवा अभी उम्र में, समझ में। पन्ना, जब हम ब्याह कर इस महल में आए थे तो उम्र और समझ दोनों में ही रेवा से छोटे थे। आपको जितना ख्याल इस महल का है, शायद उससे ज्यादा हमें होगा। हमने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है। और रेवा को अगर कुछ ना भी आता हो तो भी उसमें सीखने की काबिलियत तो है। अब जाइए और शाम के खाने की तैयारी कीजिए। अरे हाँ, शाम के खाने से याद आया, पड़ोसी रियासत से कुछ मेहमान आज हमारे महल में रात के खाने पर आमंत्रित हैं। इस हाल में हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ख्याल रहे कि उनके सत्कार में कहीं कोई कमी न रहे।
रानी माँ, आप चिंता ना करें। राजकुमारी जी है ना, जब आपको उन पर इतना विश्वास है तो हमें भी लगता है कि वो सब कुछ संभाल लेंगी। हाँ, बिल्कुल। आप रेवा से कहिए सारी तैयारियां करने के लिए। जी। राम की सौ तैयारी तो ऐसी होगी कि सब याद रखेंगे अपनी राजकुमारी साहिबा को।